नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात करेंगे इस पाखंडी बाबा की, जिसके पाखंड के राज अब एक एक करके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस भगदड़ कांड में बाबा सूरजपाल के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में सूरजपाल के आश्रम में बाबा के सेवादारों की तलाश और शिनाख्त हो रही है। बाबा के आश्रम, फंडिंग और मददगारों का पुलिस पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाकर युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। असल नाम सूरजपाल जाटव, भक्तों के लिए नाम भोले बाबा नारायण साकार हरि। संकल्प करता हूं, मैं जल्द ही सधर्म की स्थापना करने जा रहा हूं, अंधेरे की अधर्म का नाश करूंगा। नाम, पहचान, पेशा और वेशभूषा बदलकर बाबा बना सूरजपाल जाटव। बाबा भी ऐसा जिसके नाम पर लाखों की भीड़ जुटी, जिसके चरण रज के लिए भगदड़ मची, जिस बाबा के सत्संग में शवों का अंबार लगा, जिस बाबा के सेवादारों ने सत्संग में हुड़दंग किया, जिस बाबा के माथे पर हाथरस त्रासदी का कलंक लगा, वो कहाँ है, क्यों फरार है, किस अड्डे पर छिपा बैठा है? बाबा सूरजपाल और स्वयं भू नारायण हरि सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या बाबा पूरे सिस्टम को चकमा दे रहा है? माँ कैसी है? माँ का पता नहीं है सर। भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। क्या बाबा को ये चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं? क्या बाबा अपने भक्तों के ये आंसू नहीं देख रहा? आप भी उस सत्संग में थी? बाबा भागेगा तो कहां, कितने दिन? क्योंकि बाबा सूरजपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद से फरार बाबा सूरजपाल की जड़ें तलाशी जानी शुरू हो चुकी हैं। बाबा के साम्राज्य को खंगाला जा रहा है। बाबा जांच के दायरे में आ चुका है। बाबा के स्वर्ण महल, आश्रम और अड्डों की पड़ताल शुरू हो चुकी है। सीएम योगी ने गारंटी दी है कि हाथरस कांड में योगी स्टाइल में एक्शन होगा, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। बाबा रेडार पर है। बाबा के सेवादार और हाथरस सत्संग के आयोजकों की कुंडली खंगाली जा रही है, क्योंकि हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल की जो कलई खुली है वो हैरान करने वाली है। ये बाबा भी अव्वल दर्जे का बताया जा रहा है। बाबा 5 मुकदमाधारी है। बाबा पहले भी जेल की हवा खा चुका है, लेकिन इस बार हाथरस त्रासदी के बाद से बाबा सूरजपाल अंडरग्राउंड है। बाबा कहाँ हो सकता है? बाबा की करेक्ट लोकेशन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है? बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? इन तमाम सवालों की उधेड़-बुन के बीच बाबा सूरजपाल की दुनिया में न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर ने दस्तक दी है। बाबा के पते ठिकाने पर जो मिला है वो भी सन्न कर देने वाला है। बिना दान दक्षिणा के सत्संग का दावा करने वाले सूरजपाल जाटव का ये स्वर्ण महल देखिए। वक्त हम पहुंचे हैं मैनपुरी के उस आश्रम में जिसे सूरजपाल उर्फ बाबा का प्रमुख आश्रम कहा जाता है। ये रामकुटी ट्रस्ट है और काफ़ी समय से इसे ट्रस्ट बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर सत्संग होते थे। आप तस्वीरों में देखेंगे एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर यह आश्रम है। तस्वीरों में अंदर की तरफ मैं कहूँगा कैमरामैन मेरे पुजारी जो हैं वो दिखाएंगे आपको कि अंदर की तस्वीरें क्या, क्योंकि यहाँ ये गेट जो है वो बंद है और इतना बड़ा जो गेट बनाया गया है ये स्पेशली
सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पर बाबा की मूवमेंट ज़रूर होती है, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है, क्योंकि जो गेट है उसके नीचे आपको फूल दिखाई देंगे। फूलों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो गेट है वो बंद है, लेकिन जो गेट के नीचे फूल आपको दिखाई देंगे स्वागत के लिए ये फूल होते हैं, और इसका मतलब साफ था कि बाबा की मूवमेंट यहाँ पर थी। बाबा के स्वर्ण महल के तोरण द्वार इसके भीतर के आलीशान होने की झलक भर है। हालांकि फिलहाल बाबा के आदेश पर इस महल में झांकने की मनाही है। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर जानकारी मिली कि बाबा के इस महल पर सख्त पहरा है। इसी महल के ठीक सामने सूरजपाल सत्संग जमाता है। जहां सत्संग चलता है वो जमीन भी बाबा को दान में मिली है। करोड़ों की जमीन के दानदाताओं के नाम तो लिखे हैं, लेकिन उनकी दी गई दान राशि का जिक्र नहीं है। सूरजपाल उर्फ बाबा का कासगंज का वो आश्रम जहाँ पर गेट के बाहर लिखा गया था कि इस आश्रम में या फिर इस ट्रस्ट में पैसा या दान देना बिल्कुल भी गुनाह है, और वहाँ पर कोई भी किसी को दान नहीं देता और ना ही लेता है। लेकिन बाबा के मैनपुरी के बिछुआ का जो आश्रम है, ये जो ट्रस्ट बनाई गई है राम कुटीर, वहाँ पर सबसे अहम चीज़ चौंकाने वाली है ये एक नेम प्लेट। क्योंकि एक आश्रम में लिखा जाता है कि हम दान नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरा आश्रम में आप देख सकते हैं कि ऊपर से लिखा गया है कि नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, और उसके नीचे दानदाताओं की पूरी डिटेल लिखी है। ये दानदाता भी कोई ऐसे दानदाता नहीं है जो 501 या 1001 देते हैं, ये हज़ारों में दे रहे हैं और लाखों में दे रहे हैं। और ये दानदाताओं की सूची आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी सूची है। पूछताछ में कुछ लोगों ने दावा किया है कि हाथरस हादसे के बाद बाबा सूरजपाल मैनपुरी के इसी आश्रम में पहुंचा, क्योंकि इस आश्रम में सूरजपाल की सुख सुविधा के तमाम इंतजाम है। मैनपुरी के बिछुआ में मौजूद आश्रम की जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक राजस्व विभाग ने सूरजपाल के मैनपुरी आश्रम के अहम दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। 21 बीघे की जमीन पर बने इस आश्रम की कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। दस्तावेजों के मुताबिक बाबा के आश्रम के लिए जमीन दान में दी गई थी। यही नहीं, आश्रम तक जाने के लिए एक प्राइवेट रोड भी बनवाया गया है। सूरजपाल ने ये आश्रम 5 स्टार होटल की तर्ज पर बना रखा है। आश्रम में बाबा सूरजपाल खुद 6 आलीशान कमरों में रहता है, जबकि 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और सेवादारों के लिए बने हैं। आश्रम में एक आलीशान कैफेटेरिया है, खाना बनाने के लिए भी अलग से इंतजाम है। नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। यानी गॉगल का शौकीन, सूट बूट में रौब जमाने वाला ये बाबा खुद लग्जरी लाइफ जीता है और भक्तों को अपने पैरों की धूल फांकने के मंत्र देता है। अब मैनपुरी के कासगंज चली, जहां से सूरजपाल का पुश्तैनी रिश्ता है। ये बाबा के भूत, भविष्य और वर्तमान के किस्सों का गढ़ है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बाबा के उस आश्रम की दिखा रहे हैं जहां पर बाबा की जन्मस्थली कहा जाता है। कई यहां पर अनुयायी, कई सेवादार यहां पर कई सालों से हैं, उनसे हम पूछते हैं आपका क्या नाम है और कहां से आए हैं? किसान बधाई से आया हूँ। कब से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? हम तो आने जाने वाले हैं, आते हैं जाते हैं। कल रात की जानकारी आपको मिली है क्या? ना कोई जानकारी नहीं मिली हमें। कोई है नहीं, क्योंकि बाबा यहाँ पर कई सालों से नहीं आए हैं और ना ही उनका कोई सत्संग यहाँ पर होता है। लेकिन जिस तरह से पूरा ये आश्रम का अंदर का एरिया है आप देख सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ भी नहीं है, लेकिन लोग आते हैं, जाते हैं, जुड़ते हैं और चले जाते हैं। कई तरह से लोगों की यहाँ पर आवाजाही रहती है। कासगंज के बहादुरपुर के लोगों ने हाथरस भगदड़ कांड में साजिश का दावा किया है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो सिकंदर राव में हाथरस में जो भी जन सैलाब था, उससे अधिक भी जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसमें हमें तो कोई साजिश लगती है। जो भी हुआ है वहाँ पे हमारे हिसाब से तो यही हुआ है, वहाँ कुछ भड़काने वाली बात हुई है, अफवाह फैली है, वहाँ कुछ अफवाह फैली है। बाबा सूरजपाल के पुश्तैनी गांव में न्यूज़ 18 इंडिया रिपोर्टर को बाबा के छोटे भाई की पत्नी मिली। इनके दावे अलग ही कहानी गढ़ रहे हैं। बाबा से इन लोगों ने नाता तोड़ रखा है, क्योंकि सूरजपाल इनके बच्चों से मारपीट करता था। यहाँ तक कि सूरजपाल
परिवार के मातम में भी कभी शरीक नहीं हुआ। सूरजपाल के परिवार से ही जुड़ी महिला हैं जो बाबा सूरजपाल के भाई की पत्नी हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल आश्रम के पास ही, तो कितने मतलब नहीं है इनसे। अच्छा। हाँ, हमारी कार्रवाई कर दी, लड़कन की मारपीट कर दी, हमारी जमीन जायदाद छीन ली, हमसे कोई मतलब नहीं है। यही सूरजपाल अपने भक्तों को प्रेम के प्रवचन बांटता है। बाबा के तिलिस्म से जुड़ी सारी जानकारी निकालने के लिए चप्पा चप्पा तलाश रही न्यूज 18 इंडिया की टीम कासगंज के फर्रुखाबाद पहुंची, जहां सूरजपाल का एक अड्डा है। इस बीच एक वीडियो मिला। यह वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया गया। सूरजपाल के सत्संग सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ कैसे उमड़ती थी, देखिए। दावा किया जाता है कि फर्रुखाबाद से सूरजपाल का बेहद गहरा रिश्ता है। 2017 से 2021 तक बाबा सूरजपाल यहां कई बार समागम कर चुके हैं। फर्रुखाबाद के आवास विकास में सूरजपाल का एक मकान भी है। बाबा सूरजपाल के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उसके एक इशारे पर लाखों की भीड़ क्यों उमड़ आती है, लेकिन अभी भी कुछ बातें अधूरी हैं। मसलन सूरजपाल की जड़ें कहां हैं और उसके रसूख की कहानी क्या है? क्या बाबा सूरजपाल स्वयं भू हुकूमत चलाता है? आखिर इस बाबा ने अपनी प्राइवेट आर्मी क्यों बना रखी है? बाबा पर सबसे सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है। सूरजपाल की अपनी प्राइवेट आर्मी भी है। ये आर्मी हमेशा काले रंग की पोशाक में रहती है। इस प्राइवेट आर्मी को सेवादार कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम की पूरी कमान बाबा के यही सेवादार संभालते हैं। मसलन पानी, भोजन और ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी ये सेवादार देखते हैं। सूरजपाल जाटव की तारीफ इतनी भर नहीं, इस बाबा की 20 साल से बंद पड़ी कुटिया पर भी माथा टेकने लोग उमड़ते हैं। सूरजपाल की ये कुटिया आगरा में है। दावा किया जाता है कि सूरजपाल की विश्व साकार हरि और भोले बाबा बनने की शुरुआत यहीं से हुई। ये है कि जिस जगह पर, जिस घर में भोले बाबा पहले रहते थे और उनका क्या इतिहास रहा, उस घर को न्यूज 18 की टीम ने खोज निकाला है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये जगह केदार नगर कहलाती है और जो घर आप देख रहे हैं ये भोले बाबा का ही घर है। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले भोले बाबा इसी घर में रहते थे। यहाँ बाबा के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि भगदड़ कांड के बावजूद लोग बाबा की चौखट को चूमते हैं। बाबा के घर में लगे नल से जो पानी आता है उसे गंगा जल माना जाता है। खबर तो ये भी है कि 10 साल पहले इस घर को खंडर की तरह छोड़ दिया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने अपने खर्चे पर इसे ये रूप दिया। यहाँ पब्लिक इतनी आती है, उनकी मान्यता है, वो मानती हैं। वो सुबह 4 बजे से आती हैं, वहाँ झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। उनका गेट नहीं खुलता है, गेट के बाहर ही वो लोग नमन करते हैं, नमन करके चले जाते हैं। तो सफेद चोले वाले ये भोले बाबा अब गुनाहों के देवता बन गए हैं, क्योंकि हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दर्दनाक हादसे के बाद से भोले बाबा फरार हैं। ये वही भोले बाबा हैं जो कभी सूरजपाल सिंह के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इनसे सत्संग के बहाने इन्होंने गरीब मासूम लोगों को ऐसा गुमराह किया कि लोग इसे साक्षात भगवान मानने लगे। जरा देखिए क्या है भोले बाबा के सफेद चोले का राज, जिसने इसे मायावी बना दिया। का पता नहीं है सर। राजनीति में हर जगह दिक्कत से। 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस जिले के सिकंदराराव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। मेरी घरवाली गई, माँ गई भैया मेरी, तो सब लटका गया तो भैया कची ना बचो। गए बोले वो अपना भाषण सुना के तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। आया था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया उसमें।
16 जिलों के 181 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। इस खौफनाक कांड के बाद हर कोई यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर बाबा भोले ने कब से और कैसे सत्संग के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा कौन है और उसके बाबा बनने का मकसद क्या है। गुनाहों का देवता, सफेद कपड़ों वाला बाबा। आगरा के केदार नगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। पहले ये जादू टोना करता था। इतना ही नहीं बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। सत्संग के दौरान ये बाबा सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद कोट और लाल या फिर सफेद टाई पहनता था। बाबा का पूरा नाम सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि है, जो खुद को भगवान बताता है और चमत्कार करने का दावा करता है। श्रद्धालु जमीन पर बैठते हैं और बाबा भोले खुद स्टेज पर सिंहासन की कुर्सी पर बैठता है। सिंहासन की कुर्सी पर बैठना ये अपनी शान समझता था। एससी समाज के लोगों ने इस बाबा को अपना भगवान समझ लिया था। इसके सत्संग में श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा हमेशा सफेद कपड़ों में रहता है। उसके कमरे में सिर्फ लड़कियों को एंट्री मिलती है। इसके कमरे में लड़कियों को ही एंट्री क्यों दी जाती थी, इसका खुलासा होना बाकी है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार है। मेरा तो ये कहना है सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके भक्तजन इतने मर गए और वो सच में बाबा हैं तो उनको वहाँ खड़े होकर उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि वो भाग जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो है इस पूरे कांड के पीछे जो वो भाग गए। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार भी हाथरस कांड की जांच हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। हाथरस में सत्संग के बीच मची भगदड़ की असल वजह क्या थी? भगदड़ तो हुई, लेकिन हुई क्यों? और भीड़ महिलाओं और बच्चों को कुचलती हुई चली गई। इसमें मुख्य गलती किसकी थी? यहां तक की गलती सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 और सबूत छिपाने की धारा 238 भी लगाई गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा का नाम नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदरा राव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं और आप यहां पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची, जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो घर आप देख रहे हैं ये देव प्रकाश मधुकर का घर है। मुख्य आयोजककर्ता ये माने गए हैं और इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और देव प्रकाश मधुकर पूरे परिवार के साथ फरार बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो इसी तरीके से 2 से 3 और भी घर हैं जहां पर इस तरीके से ताले लटके हुए हैं और ये सभी घर दमोदपुरा न्यू कॉलोनी में है। फिलहाल ये सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। बाबा भोले का मायाजाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है। सूट बूट वाला ये बाबा अपने सत्संग में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC से जुड़े लोगों को टारगेट करता था। अपने बगल के सिंहासन पर जिस महिला को ये बिठाता है उससे जुड़े कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माजी या कहें माता श्री के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उसकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती हैं। इधर सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि पर एफआईआर दर्ज न होने पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। हादसा हुआ है
पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। 121 मौतों ने लोगों को झकझोर करके रख दिया है। सूरजपाल सिंह जाटव और भोले बाबा पर अटूट विश्वास रखने वालों ने अब उसके पोस्टर फाड़ना शुरू कर दिए हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा 8वीं क्लास तक पढ़ा बताया जाता है। सत्संग मार्ग में आने से पहले सूरजपाल इटावा पुलिस विभाग में तैनात था। नौकरी के दौरान साल 1997 में बाबा के ऊपर यौन शोषण की FIR भी दर्ज हुई थी। इस वक्त गाजा के साथ साथ अमेरिका को एक और नए युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। चीन ने अमेरिका को डराने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद बाइडेन के पास सिर्फ एक विकल्प बाकी रह गया है। ताइवान का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू। जमीन पर नहीं पानी में चीन को मारेगा ताइवान। चीन की टॉप लेवल मीटिंग में बड़ा फैसला। ताइवान स्टेट फेयर खोलने लगा है, लेकिन इस बार वजह चीन नहीं ताइवान है। ताइवान चीन के खिलाफ जिस हथियार को लॉन्च करने जा रहा है उसने चीन के कलेजे में खौफ का मंजर पैदा कर दिया है। चीन जो शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब ताइवान की सीमा का उल्लंघन नहीं करे। चीन जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान की स्वतंत्रता और संप्रभुता को कुचलने पर आमादा रहता है। उस चीन के खिलाफ ताइवान 2 तुओ चियांग कॉर्वेट जंगी जहाज लॉन्च करने जा रहा है। तुओ चियांग की खासियत आपको आगे बताएंगे, उसके पहले चीन की ताइवान के खिलाफ नई हरकत देख लीजिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में उसने चीन के 7 नेवल शिप को अपनी सीमा के भीतर डिटेक्ट किया है। यही नहीं, चीन के 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस दौरान ताइवान की सीमा के पास देखे गए, जबकि पहले से ही चीन की नौसेना के 19 जंगी जहाज और कोस्ट गार्ड के 7 युद्धपोत ताइवान के चारों तरफ तैनात हैं। चीन ताइवान के खिलाफ 3 ओर से घेरा कसते जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आ चुका है कि चीन बिना किसी मिलिट्री कार्रवाई के ताइवान को चीन का हिस्सा बना लेने के लिए ऑपरेशन छेड़े हुए है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। छोटा ही सही चीन के खिलाफ ताइवान जिस तरह से लड़ने की तैयारी में है वो चीन के लिए मुश्किल का कारण बन गया है। ताइवान जिन 2 जंगी जहाजों को लॉन्च करने जा रहा है उसके बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। तुओ चियांग कॉर्वेट ताइवानी नौसेना की एक खतरनाक जंगी जहाज है। यह जहाज खासकर चीन की नौसेना, थल सेना और वायु सेना को देखते हुए बनाया गया है। इसमें 12 काउंटर शेफ डिस्पेंसर लगे हैं, यानी दुश्मन की मिसाइलों गोलों को हवा में दाग सकते हैं। तुओ चियांग करीब 198 फीट लंबी है। इसकी रफ्तार 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें हिसंग फेंग 2 और 8 हिसंग फेंग 3 मिसाइल तैनात है। इसके अलावा 76 मिलीमीटर की ऑटो ब्रेडा गन भी लगाया गया है। एक हेलिक्स CIWS गन लगी है जो दुश्मन टारगेट को खुद पहचान कर हमला करती है। 2 ब्राउनिंग M2HB2 मार्क 32 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हुए हैं, यानी चारों तरफ हमला कर सकता है, बचाव कर सकता है।
इस जंगी जहाज की और कई सारी खासियतें जो इसे बेहद खास बनाती हैं, लेकिन और डिटेल आगे। असल में ताइवान चीन से छोटा जरूर है, लेकिन हथियारों में कमजोर नहीं है। उसके पास कई ऐसे हथियार हैं जो चीन की हालत खराब कर सकते हैं। ताइवान के पास इतने और ऐसे हथियार हैं कि वो चीन से युद्ध होने पर लंबे समय तक उसे परेशान कर सकता है, और अगर युद्ध लंबा खींचता है तो शिकस्त ताकतवर देश की होती है। यही कारण है कि चीन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी में जुटा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विमान वाहक शेनडोंग को फिलीपींस के तट पर तैनात कर दिया है। खबर यह भी है कि दक्षिणी ताइवान के हिस्से में और फिलीपींस के उत्तर पूर्वी हिस्से वाले भाग पर एक चीनी विमान वाहक पोत फिलीपींस के जलीय क्षेत्र में डुबकी मारते देखा गया है। जानकारों का कहना है कि ये फिलीपींस और अमेरिका के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। चीन ताइवान के एक और हथियार के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए जो शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा देने की ताकत से भरपूर है। तो वो चियांग जंगी जहाज हिसेंग फेंग मिसाइल से लैस है। उसकी डिटेल देख लीजिए। हिसेंग फेंग 3 का मतलब होता है ब्रेव विंड। ये एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। ये जमीन और नौसैनिक दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकती है। ताइवान के पास ऐसी 250 मिसाइलें मौजूद हैं जिनका वजन 1400 से 1500 किलोग्राम है। ये 225 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती हैं। इसकी अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। ये उड़ते वक्त 125 से 250 मीटर तक ऊंचाई हासिल करती है ताकि दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम आसानी से इसे टारगेट ना बना सकें। हालांकि एक और तथ्य यह भी है कि चीन अगर फुल पावर से ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ दिए तो 3 घंटे का वक्त लगेगा। सिर्फ 3 घंटे में चीन ताइवान के अस्तित्व को तबाह कर देगा। लेकिन ये चीन के लिए ऐसा खतरा उत्पन्न कर सकता है जिसकी भांस में चीन भी बर्बाद और तबाह हो सकता है। इसीलिए शी जिनपिंग ताइवान के खिलाफ डायरेक्ट वॉर पॉलिसी से बचते रहे हैं। चीन ताइवान के हथियारों से कितना डरता है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ताइवान के हथियारों की वो लिस्ट आपको जरूर देखनी चाहिए जिसके दम पर ताइवान अपने से कई गुना शक्तिशाली देश चीन से लोहा लेने की कस्में खा रहा है। स्काईबो 3 ताइवान की जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका लक्ष्य होता है टू किल। इसकी रेंज है 200 किलोमीटर। ताइवान को छोटा समझकर चीन अगर ताइवान को ध्वस्त करने की सोच रखता है तो उसे उन हथियारों के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए जिनमें चीन को हमेशा के लिए ना सही कुछ वक्त के लिए तो रोक ही सकता है। M109 पैलेडिन होवित्जर यह अमेरिका निर्मित 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप है। एक बार में 350 किलोमीटर तक ये टैंक जा सकता है। इस टैंक में 36 से 39 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। M41 हिमास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ये एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसका रेंज 2 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। हिमास लॉन्चर को 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 480 किलोमीटर की रेंज तक ले जाया जा सकता है। हेलफायर AGM मिसाइल हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल फाइटर जेट से किया जाता है या फिर ड्रोन या हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। F-16 फाइटिंग फाल्कन अमेरिका द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। हवा से हवा, हवा से सतह या हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। MIM-72 चपारल ये भी एक अमेरिकी सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी इसके रडार ने जैसे ही दुश्मन के विमान को देखा ये खुद ही उसका टारगेट फिक्स करके उड़ जाएगी।
रिम 7C स्पैरो। ये एक शिप बोर्ड शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम है, यानी जंगी जहाज से दुश्मन के प्लेन, जंगी पोत या फिर मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। स्काई स्वॉर्ड 2 ताइवान की मीडियम रेंज रेडार गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। M9 साइड विंडर ये एक शॉर्ट रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मतलब हवा हो, पानी हो, जमीन हो, ताइवान हर जगह अपना अस्तित्व रखता है। चीन के आक्रमण पर ताइवान कैसे उसका जवाब देगा, ये हथियार उसकी गवाही दे रहे हैं। शी जिनपिंग के पास ताइवान पर कब्जे के अलावा भी कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ताइवान के पास चीन के आक्रमण की सूरत में लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा और ताइवान इसके लिए तैयार है।